भाइयों नमस्कार। भाइयों, हमारे देश से हर साल जो हमारे देश के बेस्ट टैलेंट हैं वो देश को छोड़कर विकसित देशों में, अमेरिका जैसे देशों में जा रहे हैं। और मित्रों, ऐसे ऐसे गांव हैं हमारे देश में जिसमें हर घर से कोई ना कोई व्यक्ति अमेरिका या अन्य विकसित देशों में जा रहा है। मित्रों, ये जो लोग विकसित देशों में जा रहे हैं ये दो तरीके के लोग हैं। एक लोग तो सामान्य लोग हैं, सामान्य एजुकेशन वाले लोग हैं जो हमारे देश को दो कारणों से छोड़ रहे हैं। एक तो रोजगारों की कमी, दूसरा कारण है रोजगारों में अच्छी सैलरी और अच्छी आय का ना होना। मतलब कहने का मतलब है कि नौकरियों में अच्छी सैलरी का ना होना और व्यापारों में अच्छे आय का ना होना। इसलिए जो पहली कैटेगरी के लोग हैं उनका जो देश छोड़ने का ये कारण है। दूसरी जो कैटेगरी है, जो हमारे देश के बेस्ट टैलेंट हैं, जो लर्नेड लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो इस देश में भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। पर विकसित देशों में जो पैसा कमाते हैं यहाँ से थोड़ा ज्यादा होता है। पर उन लोगों के जाने का एक जो मेन कारण ये होता है सुरक्षा का अभाव। मित्रों, यहाँ पर हमारे देश में सिक्योरिटी इश्यूज हैं जो विकसित देशों में नहीं है। यहाँ सेवाओं में कमी है, उत्पादों में कमी है। तो जो एक अच्छा कार्य करने वाला है वो ऐसी अवस्था में कार्य नहीं कर पाता। मान लीजिए अगर कोई डॉक्टर यहाँ पर अच्छा काम कर रहा है तो उसे अपने परिवार के लिए भय रहता है, अपने बच्चों के लिए भय रहता है। वो काम छोड़कर बार बार घर पर फोन करता है, अपने बच्चों को स्कूल में कॉलेज में फोन करता है। सुबह को वो उन्हें सुबह में छोड़ने जाएगा, शाम को लेकर आएगा। मित्रों, ये जो बातें हैं ये आप अपने समाज में चेक कर सकते हो, ऐसा होता है। अच्छा, यह जो असुरक्षा का भाव है उसकी अपनी सेवाओं को खराब करता है। अब मित्रों, यहाँ के जो लोग आप देखना विकसित देशों में जाते हैं वो मतलब जो बेस्ट टैलेंट है, जो जो विद्वान लोग हैं वो भी पैसों की वजह से भी जाते हैं। पर एक ये जो सिक्योरिटी इश्यूज है ना, उसके लिए भी जाना होता है। यहाँ पर देखो, अगर आपको बाजार से कुछ सामान भी खरीदना है तो घर का जो सबसे समझदार व्यक्ति है वो भेजना होता है, क्योंकि सेवाओं में कमी है। और आप अगर समझदार व्यक्ति को आप नहीं भेजोगे तो वह कुछ भी उल्टा सीधा खरीद के ले आएगा। जबकि विकसित देशों में ऐसा नहीं है। विकसित देशों में कोई भी सामान्य सा व्यक्ति भी अगर बाजार में गया तो वह क्वालिटी इश्यूज नहीं है। और इनकेस कोई भी चीज ऐसी आ जाती है कि जो मतलब घर वालों को पसंद नहीं आ रही तो वहां पर रिटर्न पॉलिसी है, तो वो वहां पर बदली जा सकती है। तो मित्रों, जो सही सेवा देने वाले लोग हैं वो इस तरीके की सिचुएशन से बचते हैं, इसलिए वो विकसित देशों में जाकर रहना पसंद करते हैं। अब मित्रों, ये जो दो कैटेगरी के लोग हैं, जिसमें जो पहली कैटेगरी के लोग हैं जो देश को केवल इस वजह से छोड़ रहे हैं कि यहाँ पे रोजगारों की कमी है, और दूसरा जो कारण है जो रोजगारों में अच्छी आय और सैलरी का ना होना, उन लोगों को हम रोक सकते हैं अगर यहाँ पर प्राइवेट और सरकारी लोगों की जो सैलरी समान हो जाए, जैसा कि विकसित देशों में होता है। क्योंकि उनकी मान्यता ये है कि भाई जो घर चलता है वो तो समान सरकारी और प्राइवेट लोगों को मतलब चलाने के लिए एक सा ही धन चाहिए, इसलिए वहां पर भी बराबर सैलरी एक होती है। अब
अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे हम पहली कैटेगरी को वाले लोगों को हम रोक सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि केवल इतना ही करने से वो लोग रुक जाएंगे। ये अगर मान लो 4 कारण हैं रोजगारों और व्यापारों को, नौकरियों को सही करने का, तो ये उसका एक कारण है, यानी उसका 25% है। पर फिर भी काफी हेल्प मिलेगी। और दूसरी श्रेणी के लोग हैं, ऐसा करने पे उनके जाने में भी कमी आएगी। केवल वही लोग थोड़ा रुकेंगे जो अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। पर जो सुरक्षा संबंधित कारणों से जा रहे हैं, उत्पाद और सेवाओं में कमी होने के कारण जा रहे हैं, उन लोगों को रोकने के लिए हमको सेवाओं और उत्पादों के स्तर को अच्छा करना पड़ेगा, जैसा कि विकसित देशों में होता है। मित्रों, आशा करता हूं आज की बात मेरी आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।